आज मेरे एक मित्र ने पूछा कि महाराज जी, जब कभी भी आपसे बात करता हूँ, आपका प्रवचन सुनता हूँ, तो मेरे मन में अजीब उलझन पैदा हो जाती है। मैं स्वयं निर्णय नहीं कर पाता कि मैं करूं क्या। आपकी बात सुनता हूं तो मुझे लगता है कि यह करना चाहिए, और आज तक पीछे मुड़कर देखता हूं तो आज तक मैंने ऐसा किया नहीं कभी। मैं दोनों के बीच में पिस रहा हूं। दरअसल मनुष्य की परेशानी का कारण होता है दो व्यक्तित्व के बीच में जीना, दो तरह के चेहरा लेकर जीना। आपका अपना मुखौटा कहीं गायब हो चुका है। आप विस्मरण कर चुके हैं कि आपका अपना भी कोई चेहरा है। आप दूसरे से हमेशा गाइड हो रहे हैं। दूसरे के अनुसार, दूसरे के विचार के अनुसार आप आचरण कर रहे हैं, और दूसरा अगर कोई गलत काम करता है तो आप आक्रोशित हो जाते हैं। अब देख लीजिए, आपके आक्रोश का कारण क्या होता है? आप स्वयं नहीं है, दूसरा है। दूसरा व्यक्ति गलत काम कर रहा है, आप आक्रोशित हो रहे हैं, और उसी क्रम में आप आक्रोशित होकर जो आप स्वयं आपका व्यक्तित्व है उसका विस्मरण कर देते हैं, भुला जाते हैं, और दूसरे के सुधारने में आपकी पूरी एनर्जी लग जाती है। और इस क्रम में एक और दिक्कत क्या होती है, दूसरों को सुधारते सुधारते कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग आप कर देते हैं तो वह व्यक्ति को, उस व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता, चोट लगती है उसको, लेकिन लोग यह समझने लगता है कि कितना गलत आदमी है, ऐसे शब्दों का, ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। आप बाजार में जाइए, किसी रिक्शा वाले को, किसी रोड वाले को गलत काम कर रहा हो, पीता हो, खाता हो, कुछ उद्दंडता करता हो, कुछ अपशब्द का प्रयोग कर दीजिए, पूरे समाज के लोग आपको कहेगा कैसे आदमी है आप। गलती उसने की और गंदे शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं। आपका व्यक्तित्व तो नीचे गिर गया, आप उसी स्थिति में खड़े हैं। आपके मन में जो उलझन है वो एक ही कारण है कि आप चाहते हैं कि आपके अनुसार आपका परिवार चले। आप चाहते हैं कि दुनिया के सारे लोग आपकी बात माने। आप चाहते हैं कि आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपके परिवार का प्रत्येक व्यक्ति आपके आदेश का पालन करे, लेकिन वह व्यक्ति आदेश पालन करने के लिए तो है नहीं। आप कैसे किसी को डिक्टेट कर सकते हैं? उसका अपना व्यक्तित्व है। भीष्म पितामह महाभारत में दुखी रहे, क्यों? दुर्योधन बड़ी उद्दंडता कर रहा था। भीष्म पितामह अपने लिए कभी कुछ नहीं किए, दुखी नहीं थे। आप भी अपने लिए कभी दुखी नहीं होते हैं, दुखी होते हैं दूसरे के लिए। मेरा बेटा बात नहीं मानता, मेरी पत्नी नहीं मानती, समाज के लोग नहीं मानता, तो दुख का कारण तो यह है। और उसी के क्रम में आप स्वयं गलते चले जा रहे हैं। जब कोई मित्र मिल जाता है, शाम में टहलते समय कृष्णापुरी पार्क में चले जाइए, कंकरबाग पार्क में चले जाइए, पाटलिपुत्रा पार्क, 10-20 लोग बेंच पर बैठे मिलेंगे। उनसे हाल समाचार पूछिए, उन लोग क्या कहेंगे आपको, कभी पूछ कर देखिए। 10 शिकायत, मेरी पुतोहू बात नहीं मानती, मेरा बेटा बात नहीं मानता, मेरे परिवार में मेरी कोई पूछ नहीं है। अब मेरी कितनी पूछ आपकी होनी चाहिए, सो बताइए। अगर आपकी पूछ नहीं है तो दूसरे लोग अगर पूछना शुरू करेंगे, उनका अपना व्यक्तित्व तो कहाँ चला जाएगा? क्या परिवार में और लोग नहीं रहते? आप चाहते हैं कि मैं जो कहता हूं परिवार के लोग माने, तब परिवार के लोगों का अपना विचार होगा तो उसको क्या करें? आप उनकी बात क्यों नहीं मान लेते हैं?
ये जो टकराहट है आपका, और जीवन भर आप इसी परेशानी में जूझ रहे हैं। आपके ड्वेल दोनों तरह का व्यक्तित्व जो है टकरा रहा है। एक तरफ कभी कभी आपका अभिमान स्वाभिमान जगता है, दूसरे तरफ आप दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। मनुष्य अपना डिसीजन कोई लेता है आज तक? क्या देखिए कितने लोग हैं जो अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी मंत्रिमंडल से सलाह लेते थे। आश्रमों में जाइए, गुरु से सलाह लिया जाता था। परिवार में अपने बुजुर्गों से सलाह लिया जाता था। और यही जो कसम कस की स्थिति है मनुष्य की, अगर स्पष्ट हो जाए कि वह व्यक्ति बड़ा ही विचारवान है, चरित्रवान है, वह व्यक्ति अपने सिद्धांत पर अडिग है, तो उसको कोई भी डिगा नहीं सकता, उसे कभी दुख हो ही नहीं सकता। लेकिन मनुष्य जीवन भर तरसता रह जाता है। क्यों? उसको कोई प्यार नहीं करता, और वह व्यक्ति जीवन भर लड़ रहा है दूसरों को खुश करने के लिए। और इस पर एक बात मुझे याद आती है, मनुष्य जीवन भर दूसरों को खुश करने के लिए प्रयास करता रहता है, और जो खुश हो जाते हैं वे अपने नहीं होते, और जो अपने हैं वे कभी खुश हो ही नहीं सकते। तो इस कसम कस में आपकी जिंदगी परेशान हो रही है। आपकी परेशानी के यह कारण है, क्योंकि आपकी परेशानी का आप स्वयं कारण नहीं, दूसरा कारण है, दूसरा व्यक्ति है कारण जो आपको परेशान किए हुआ है, क्योंकि वह आरोपित हो गया है। वह जो आरोपित हुआ वो आप नहीं है, कोई दूसरा है जो आपके ऊपर चढ़ गया, लेयर चढ़ गया आपके ऊपर। तो जो कभी भी आपके अपने नहीं हुए, उनके लिए जीवन भर प्रयास करते रह गए आप, और परिणाम यह हुआ कि ना आप खुश रह सके ना वह खुश रह सका। दोनों में कसम कस की स्थिति आपकी बनी रही। लेकिन जिस दिन आप अब स्वयं में जीना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप अपने में स्वाभिमान के साथ जीना शुरू कर देंगे, उस दिन कोई भी कसम कस की स्थिति नहीं होगी। मनुष्य जीवन भर काम करते करते एक दिन चला जाता है, और चला जाता है। इस संबंध में एक पंक्ति कही गई है, इंसान के कंधे पर इंसान जा रहा है। जब आदमी जाता है दुनिया से, कहते हैं कि इंसान के कंधे पर इंसान जा रहा है, कफन में लिपटा किसी का अरमान जा रहा है। जिसे मिली ना हो जीवन में मोहब्बत, वह मोहब्बत पाने कब्रिस्तान जा रहा है। जीवन में ये तड़प जो है आपके मन की, आप तड़पते रह गए, आपको कभी शांति नहीं मिली। क्यों? आप हमेशा दूसरे के लिए चिंतित रहे। और मैं कहता हूं कि दूसरे की चिंता छोड़ो, पहले अपनी चिंता करो। आप स्वयं जिस दिन पानी का, आप ऐसे गागर हैं जो आपका गला अगर पानी से भर जाए तो स्वतः पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, सार्वभौम बन जाइएगा। महात्मा गांधी ने क्या अपने लिए कुछ किया? हमारे देश के बड़े बड़े नेता भगत सिंह अपने लिए किया क्या? नहीं, वो तो समाज में विलीन हो गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःख भाग्। संसार में किसी को दुख ना हो, लेकिन पहले मैं सुखी हो जाऊंगा तब तो बोलूंगा। पहले तो सुखी होना सीखिए। और मैं तो बार बार आपको यही निवेदन करूंगा कि कभी भी अपनी जवानी को, अपने शरीर को, अपनी अस्मिता को, अपने व्यक्तित्व को बंधक मत रखिए, बंधक मत रखिए। बंधक का मतलब यह हुआ कि किसी के दूसरे के, यू आर नॉट द फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन, यू आर नॉट फुटबॉल। कोई आदमी आवेगा और आपको किक मार देगा, उड़ जाइएगा।
यू आर नॉट ए फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। दूसरा आदमी कुछ कान में कह दिया और चालू हो गए। उसने कहा कि तुमको, उसने गाली दी और आप डंडा लेकर खोजने लगे उसको। यह आपका अपना व्यक्तित्व नहीं है, क्योंकि अपना व्यक्तित्व तब होता है जब मनुष्य स्वयं निर्णय करने की स्थिति में होता है। स्वयं निर्णय करना सीखो। जो भी निर्णय हो, जो भी काम करना हो, मैं निर्णय करूंगा, मेरा फैसला है। यह आपके व्यक्तित्व की पहचान उसी फैसले से हो जाएगी। आज देश में हो रहा है ना, आज देश में है जो हमारे नेता लोग हैं, फैसला कर रहे हैं, और जब एक बार निर्णय हो जाता है पूरा देश मानता है। कितना बड़ा एक लोग समझ लेता है ना, या आप अपने लिए कर रहे हैं कि दूसरे के लिए कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कह दिया, दीपक जलाओ, घंटी बजाओ। किसी ने तर्क नहीं किया, क्योंकि लोग जानते थे कि सार्वभौम सत्य है। वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं, जन कल्याण के लिए कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, महात्मा गांधी जी के जो भी आंदोलन हुआ, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, हम लोगों ने देखा। हम लोग बच्चे थे, देखा, और पूरा देश साथ हो गया। आज कहिए किसी आदमी को सड़क पर 5 आदमी को बुलाइए, नहीं आएगा। और महात्मा गांधी ने एक बार कहा भारत छोड़ो आंदोलन, खड़ा हो गया पूरा देश। यह सार्वभौम व्यक्तित्व की बात होती है। इसीलिए पहली बात तो यह दिमाग में रखना चाहिए, आप किसी से आरोपित मत हो और न स्वयं किसी पर आरोपित होने की कोशिश करें। कोई भी दूसरा व्यक्ति, अगर आप चाहेंगे कि कोई भी दूसरे व्यक्ति को आप अपने अनुसार ढाल लें, यह संभव नहीं है। अरे गुरु द्रोणाचार्य नहीं ढाल सके, भीष्म पितामह नहीं ढाल सके, हजार पिता लोगों ने अपने पुत्रों को ढालने का प्रयास किया, नहीं ढाला। हो ही नहीं सकता है ना। तो उस चीज में आप प्रयासरत अगर हैं, आप प्रयास कर रहे हैं दूसरों को सुधारने का, तो यह भूल है। और उसी के चलते आप, अरे वो तो नहीं सुधरेगा, आप जरूर सुधर जाइएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अस्मिता होती है, अपनी गरिमा है, अपना प्रकाश है। भगवान बुद्ध को क्यों कहना पड़ा अपदीपो भव, तुम अपना प्रकाश बनो। उन्होंने कहा, क्यों नहीं कहा कि सबको प्रकाशित करो पहले। अरे पहले आप अपने प्रकाशित जब हो जाएंगे तो उस प्रकाश से स्वतः लाइट जलाते हैं आप, लाइट चौराहा पर लाइट जलता है, क्या होता है? वह पहले उधर जलाने नहीं जाता, स्वयं जलने लगता है। जब बल्ब जलने लगता है तो उसका प्रकाश पूरे समाज में फैल जाता है। मैं उस समाज की कल्पना कर रहा हूं, मैं उस समाज के ऐसे लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं जो स्वयं प्रकाशमान होना चाहते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आपने चले हमारे साथ। वह जो दिव्यमान होने की बात है, ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाश स्तंभ है। हम स्वयं डायरेक्ट परमात्मा से प्रकाशित हों, हम स्वयं अपने गुरुजनों से प्रकाशित हों, और प्रकाशित होने के बाद फिर दूसरों को प्रकाशित करें। हमारा दुख उसी जगह नष्ट हो जाएगा। हम हमेशा दूसरों के कारण दुखी हैं। हमारी परेशानी हम नहीं है, दूसरा है। वह क्या कहेगा? उसका मकान हमसे बड़ा है, उसकी गाड़ी हमसे बड़ी है, उसका बेटा हमारे बेटा से बड़ा अफसर बन गया। हमारे दुख का यह कारण है जो आपके हाथ में नहीं है। हम लोगों को केवल एक ही बात सोचने की जरूरत है, हम अपना परिष्कार कैसे करें, अपनी विकृतियों का नाश कैसे करें। और एक बात और ध्यान रखने की बात है, जब हम किसी बीमारी के बारे में सोचेंगे तो वह बीमारी स्वतः चलकर आपके पास पहुंच जाएगी।
हम बीमारी को रिजेक्ट करें, उन नेगेटिव बात को रिजेक्ट करें। डोंट एक्सेप्ट उस चीज को, किसी भी अप्रिय बात को कभी स्वीकार न करें, रिजेक्ट करें उसे। आप उसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? आप इग्नोर करें। कई बार लोगों को देखकर देखिएगा, उनको कहिएगा जाकर, स्वस्थ व्यक्ति है और उसको जाकर कहिए आप बीमार लगते हैं, आपकी आंख पीली हो गई है, शरीर में ताकत कम हो गई है, वह व्यक्ति बीमार होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं रिजेक्ट करो जितनी भी नेगेटिव बातें हैं, जितनी भी बुरी बात, सबको रिजेक्ट कर दो। नहीं, मैं कभी भी स्वीकार, मैंने एक पुस्तक लिखी, खबरदार मुझे बूढ़ा मत समझना। अब देखिए लोग काफी अनुप्राणित हो रहे हैं उससे। मैंने यही कहा कि आप अपने बुढ़ापा को रिजेक्ट करो, डोंट एक्सेप्ट द ओल्डनेस। किसी ने कह दिया कि आप रिटायर हो गए, आप मरना शुरू कर दिए। 24 घंटा व्यक्ति मर रहा है, मरे जा रहा है। और शेक्सपियर ने इसीलिए ने कहा, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बट ब्रेव वंस। अरे प्रभु के यहां जाना है तो निश्चित समय निर्धारित किया गया है, उसके पहले और बाद कोई नहीं कर सकता है। लेकिन भयभीत होकर हम चले जाएं, डर कर चले जाएं, पराजित होकर चले जाएं, यह कायरों का लक्षण है। और इस समाज में मैं चाहता हूं कि आप जब संसार से जाएं तो लोग आपको याद करें। क्या जिस मोहल्ला में, जिस गांव में, जिस शहर में आप रहते हैं, वहां के लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं? आपने क्या अभी कोई ऐसा काम किया जिससे लोग पहचानना शुरू कर दे आपको? क्या कोई ऐसा स्तंभ कार्य, शिखर कार्य, कीर्तिमान का कार्य आपने किया? तो आपने यह तो नहीं किया, केवल चिंता किया आपने। किसके लिए? उन लोगों के लिए चिंता की जो आपके नहीं है। मैंने सुना किसी ने कहा कि एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी थी कि मैंने डूबते हुओं को मैंने अपनी किश्ती पर बिठाया था साहब। किसी डूबते हुए को अपनी किश्ती पर बैठाया था साहब। आगे चलकर मुझे ही किश्ती का भार समझकर उतार दिया गया। आपकी स्थिति वही है। आप जिन लोगों के लिए चिंतित हैं, कभी विचार करिएगा, क्या उनकी नजर में आपकी उतनी उपयोगिता है? आप उतने महत्वपूर्ण हैं उनकी नजर में? अगर नहीं है तो फिर आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप तो अकारण दुखी हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा आपको कि जीवन आपका है, ये डायमंड है आपके पास, यूरेनियम भरा हुआ है आपके पास थैला। बस उसको सहेज के धीरे से विस्फोट करिए, ऊर्जा को अनुप्राणित करिए और प्रतिदिन परमात्मा के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करिए। हे परमात्मा, तुमने बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर, बड़ी कृपा की है तुमने मेरे ऊपर जो इतना कुछ दिया। और इसी पर मैं एक और पंक्ति आपको बताऊं, शिकायत तो तुमसे बहुत है ये जिंदगी, शिकायत तो तुमसे बहुत है ये जिंदगी, लेकिन चुप इसलिए हूं कि जो भी तुमने मुझे दिया औरों को नहीं दिया। यह जो आदमी की विधि है या मनोबल है, थैंकफुल रहिए परमात्मा के प्रति, कितनी कृतज्ञता प्रकट करिए। प्रतिदिन सुबह में उठे और परमात्मा को प्रणाम करें और कहे कि परमात्मा आज का दिन तुम्हारा, हम मुस्कुराते हुए आवे, फिर मिलेंगे प्रभु, ऐसी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना।